हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको इस पाउडर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो कि कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। तो पहले शुरुआत करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये जो पाउडर है ये मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिकता है, स्पींज बीबी फेस पाउडर, जिसकी डिमांड मेरे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा करते हैं और मैं बार बार ये प्रोडक्ट लाती रहती हूँ। जो मेरी लॉन्ग वीडियो आपने अगर देखी होंगी तो उसमें आप देख लोगे, न्यू स्टॉक में हमेशा ये पाउडर हमारा रहता है और इसकी क्रीम भी रहती है, 10 वाली भी और बड़ी वाली भी। तो ये पाउडर बड़ा वाला है, 26 रुपीज़ इसका प्राइस है, और एक 10 वाला भी आता है और एक इससे बड़ा भी आता है। तो वो सारे हमारे पास हैं। अच्छा, इसकी मैं क्वालिटी बताऊं तो इस पाउडर की जो फ्रेगनेंस है वो इतनी अमेजिंग है, बहुत अच्छी। और बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, क्योंकि कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट लेता है तो हल्का सा स्मेल भी करता है। और अगर कोई यूज़ करने वाला प्रोडक्ट होता है, जैसे कि यूज़ मीन्स होता है कि जैसे कि लिपस्टिक होती है, वो हल्का सा हाथ पे लगा के देखते हैं ज़्यादातर कस्टमर, तो उससे वो फ्रेगनेंस भी देख लेते हैं और हर चीज़ उनको टेक्सचर वगैरह पता चल जाता है। तो इस पाउडर का रिजल्ट हमेशा से टॉप पे रहा है और बहुत अच्छा पाउडर ये हैगा, फेस पाउडर का काम करता है, बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मेरी दुकान में ये बिकता है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँ खामियों की, तो खामी सिर्फ इसमें एक है और वही खामी बहुत ज़्यादा है। एक खामी है मगर वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, देखिए, ये छोटू सा पाउडर हमें डायरेक्ट कंपनी से 1 या 2 रुपए के मार्जिन पे ही पड़ता है, मतलब हमें इतना ही बचता है इससे। बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। ये हर शॉपकीपर इस बात से रिलेट करेगा, क्योंकि वो माल खरीदता है तो उसे पता है, ठीक है। अभी इसका जो मैंने आपको प्राइस बताया, ठीक है, इसका है प्राइस 26 रुपीज़। अब जो शॉपकीपर्स होंगे वो इस बात को समझ चुके होंगे, मैं 26 रुपीज़ बता रही हूँ, तो इसके आगे क्या हो सकता है। इसके आगे ऐसा हो सकता है, जब भी एक शॉपकीपर ये पाउडर या इससे रिलेटेड कुछ भी आइटम या कुछ और भी प्रोडक्ट हम जब सेल करते हैं और उसका प्राइस 75 या लगा लीजिए, सपोज कीजिए पॉन्ड्स का है, पॉन्ड्स की क्रीम है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको, दिस वन, ये पॉन्ड्स की क्रीम है जो ये 69 रुपीज़ की है, ठीक है। अब ये भी एक बीच का रेट हो गया है। तो ये ऐसे कई प्रोडक्ट हमारे पास कंपनी के हैंगे जो कि इसी तरीके का बीच का आइटम होता है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो कभी भी पूरा पैसा पे ही नहीं करके जाता है। मतलब बहुत सारे कस्टमर करते हैं मगर कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो नहीं देने को रेडी होते हैं, वो यही बात बोलते हैं सिर्फ। अब जैसे कि मैंने अभी ये पाउडर बेचा है, ये वीडियो बनाने का मेरे आइडिया इसी से ही आया है दिमाग में कि अभी कस्टमर को मैंने ये पाउडर दिया है और उसने मुझे 25 रुपीज़ दिए हैं। और तो फिर मैंने उन्हें बोला ये 26 रुपीज़ का है। उन्होंने कहा अरे 1 ही रुपये तो छोड़ो। अब ये छोड़ो जो ये बात होती है ना, ये कस्टमर के लिए बहुत ईजी है बोलना, और अगर 1 आध रुपये की बात होती है तो छोड़ना बहुत ईजी होता है। मगर ये हमारे लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 1 और 2 रुपये ही कमाते हैं। और अगर हम एक दिन में इसके 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर हमें 100 प्रोडक्ट पे 1-2 रुपये या 6 रुपये, क्योंकि 26 रुपये का है ना, 6 रुपये छोड़ दिए, तो सोचिए आप हमें कितना नुकसान होगा। और ये मेरे साथ बहुत बार होता है, हर बार कस्टमर यही कहता है कि सिर्फ 1 रुपया ही तो है, सिर्फ 1 रुपया ही तो है, या आपको ना मैं 5 रुपये बाद में दे जाऊँगा, मगर वो बात कभी आता ही नहीं है, कभी वो पैसे वापस नहीं आए अभी तक। मेरे अगर जितने भी कस्टमर बोल के गए ना बाद में दूंगा, वो बाद वाले अभी तक वापस ही नहीं आए हैं, ठीक है। इससे उल्टा ये लॉस मेरा और हो गया है कि जो बाद में आने वाले थे ना, उन्हें 5 रुपये देने पड़ेंगे, वो इसलिए आते ही नहीं है दुकान पे। तो सिर्फ उस 5 रुपये की वजह से मेरा एक वो कस्टमर भी खराब हो गया, क्योंकि वो 5 रुपये ना देने पड़े इसलिए वो आते ही नहीं है। और उसके बावजूद जो पैसा गया वो तो चलो चला ही गया। तो ये बात मैं सिर्फ कंपनी से कहना चाहूँगी कि वो या तो इसका प्राइस 20 रुपीज़ करें या तो सिर्फ 30 रुपीज़ करें, एक प्राइस रखें, क्योंकि बीच के जो ये पैसे होते हैं इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और सेम प्रॉब्लम ये पॉन्ड्स की कंपनी के साथ है। ये 69 रुपीज़ का है और कस्टमर हर बार या तो 65 देख के जाता है, मतलब इसी तरीके का है, 65 रुपीज़ में ही टाल देते हैं। और बहुत से कस्टमर देकर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, सब कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं। तो या तो इसे सिर्फ 1 ही रुपये की तो बात है, या तो इसे 70 रुपीज़ कर दो, या तो इसे 65 ही रखो, उसमें भी हमारे लिए जस्टिफाई होगा, क्योंकि हमें तो वही मिलना है जो कंपनी ने रेट तय कर दिया है। और आप देख लीजिए, मैंने इसमें बड़ा बड़ा लिख भी रखा है 69, क्योंकि कभी कभी मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे होती है तो उन्हें थोड़ा नज़र कम आता है, तो फिर इसलिए ये मैंने लिख भी रखा है। तो बस आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इन प्राइजेस को ठीक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कंपनी तक पहुँचाइए, ताकि वो इसका कुछ करें और हम लोगों पे जो यहाँ पे बैठ के सामान सेल कर रहे हैं उनके लिए ये भी कुछ ईजी हो जाए। और अगर आपकी भी शॉप है तो आप इस बात से रिलेट करते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय गाइस।